नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित का अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ हम हल करेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो सकते हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु की आकृति है। इस आकृति में ये ऊपर वृत्ताकार भाग होता है और जो ऊपर की ओर छोटा सकरा होते होते नुकीला हो जाता है। तो यहाँ पर ये केंद्र बिंदु है उस वृत्त का और ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक ये शंकु की ऊंचाई है और ये जो है तिरछा वाला भाग ये त्रियक ऊंचाई कहलाती है। तो यहाँ इससे इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये ऊपरी जो मुड़ा हुआ भाग है ये वाला, ये मुड़ा हुआ जो भाग है इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ अर्थात ये मुड़ा हुआ जो भाग है वो और नीचे का वृत्तीय भाग ये मिला करके निर्मित होता है। तो ये इसका संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो मुड़ा हुआ भाग है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो होता है पाई आर एल और शंकु का कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो हो जाता है पाई आर एल ये और नीचे का वृत्त पाई आर वर्ग मिला करके पाई आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पाई आर ब्रैकेट में एल धन आर या आर धन एल, ये इनका सूत्र निर्मित होता है। चलिए कुछ प्रश्नों से हम समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। तो उदाहरण क्रमांक एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसे हल करने के लिए ये मान लेते हैं हमारे पास में ये शंकु है, यहाँ पर इसका केंद्र से लेके इसका जो परिधि तक की दूरी त्रिज्या ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अर्थात इसे हल कर लेते हैं। यहाँ पर शंकु की त्रिज्या, शंकु की जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर और उसकी तिर्यक ऊंचाई वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है तो उसका सूत्र यहाँ पर हम लगा लेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। ये जो सूत्र है इस सूत्र में हम मानों को रख देंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई अर्थात 22/7, आर अर्थात आर जो है वो 7 सेंटीमीटर है तो ये 7 गुणा 10 तिर्यक ऊंचाई एल। तो यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पर बचेगा हमारे पास 22 गुणा 10, जिनका आपस में हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 220 वर्ग सेंटीमीटर।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण क्रमांक 2, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है और इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें पाई के स्थान पर हमें 3.14 का प्रयोग करना है। तो सर्वप्रथम हम मान लीजिए ये हमारे पास एक शंकु है। ये केंद्र बिंदु हो गया, ये आर हो गया, ये आर है, ये इसकी ऊंचाई है और ये एल हो जाएगा। तो यहाँ पर शंकु की जो ऊंचाई है वो ऊंचाई यहाँ दी गई है h बराबर 16 सेंटीमीटर और r त्रिज्या बराबर दिया गया है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है शंकु का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर एल। तो इस सूत्र का उपयोग यहाँ हमें करना है। यहाँ पर पाई है, आर है और एल है। तो यहाँ आर तो हमारे पास में है, लेकिन एल जो तिर्यक ऊंचाई है वो हमारे पास में नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें यहाँ पर आर का मान ज्ञात करना होगा। तो ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसमें ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है इस प्रकार का, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ। तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण, अर्थात यहाँ ये हो जाएगा एल का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग यानी एच का वर्ग, धन आधार का वर्ग यानी आर का वर्ग। अर्थात यहाँ पर हम लिख देंगे एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग धन आर का वर्ग। ये कर्ण है, कर्ण, और ये लंब और ये आधार। यहाँ पर मानों को हम रख देते हैं। तो L का वर्ग हमें ज्ञात करना है, इसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। H के स्थान पे H का जो मान है वो है 16 का वर्ग, R की जगह R का मान अर्थात 12 का वर्ग। L का वर्ग बराबर हमें मिल जाएगा 16 का वर्ग यानी आ जाएगा ये 256, तो ये आ जाएगा 12 का वर्ग यानी 144। दोनों का योग कर देंगे, 0.04 आ जाएगा। अर्थात इसे लिखा जा सकता है L बराबर हम लिखेंगे करनी के अंदर 400, या L बराबर हो जाएगा करनी 20 का वर्ग, वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये हमें मिल जाएगा L का मान। अब चूँकि हमारे पास में फार्मूला है, उस फार्मूले में क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है पाई आर एल। पाई के स्थान पे हमें 3.14 का प्रयोग करना है, गुणा आर का मान यहाँ आ जाएगा 12, गुणा एल का मान यहाँ आ जाएगा 20। गुणा कर देते हैं, 12 चौके 48, 8 सिल 4, 12 एकम 12, 4 16, 6 सिल 12 तिया 36 और 1 37, 2 अंक पहले दशमलव, गुणा 20 से पुनः गुणा कर लेते हैं तो 2 से गुणा हो जाएगा, 16 की 6, 6 दूनी 12 और 1 13 की 3 हासिल 1,
2 सत्ते 14 और 1 15 की 5, हासिल 1, 2 तिये 6 और 1 7, अर्थात यहाँ जाएगा 0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह जाएगा 753, या जैसे लिख सकते हैं 753.6 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रश्नावली के भी प्रश्न हमारे पास में हैं। 11.1